हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास टॉपिक नंबर 6 होने वाला है, बाल विकास की अवस्थाएं। इसका इंग्लिश हो जाएगा स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। एक नंबर में बोल रहा है प्रसव पूर्व यानी प्रीनेटल स्टेज, यानी 9 महीने या 280 दिन भी कहा जाता है इसे। जो बोल रहा है यह अवस्था माता पिता के गर्भाधान यानी कंसेप्शन से शुरू होता है। यह अवस्था माता पिता के यानी माता के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। जैसा कि आप इस छोटे बच्चे की पिक को देखकर समझ सकते हैं, इस छोटे बच्चे की ऊपर एक माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे की पिक दिया हुआ है। आप समझ ही गए होंगे। फिर दूसरा नंबर में बोल रहा है शैश अवस्था यानी इन्फेंसी स्टेज, यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। एकदम सही बात है। फिर दूसरे में बोल रहा है तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था। एकदम सही बात है। नैतिक मोरालिटी का अभाव। फिर तीसरा नंबर में बोल रहा है पूर्व बाल्य अवस्था यानी ईयरली चिल्ड्हुड स्टेज। यह स्टेज 2 साल से लेकर 6 साल तक चलता है। इसमें बच्चा अनुकरण यानी इमिटेशन दोबारा सीखता है। इसमें बच्चा अनुकरण बार बार करता है। अगर कोई मम्मी उसको चिढ़ाने वाली बात कह दे तो वह बार बार उसी बात को रिपीट करता है, यानी उसकी बातों को फिर दोबारा रिपीट करने लग जाते हैं। इसको ही अनुकरण कहलाते हैं। दूसरी नंबर में बोल रहा है इस अवस्था में जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है। एकदम सही बात है। इस अवस्था में बच्चे अपनी माँ को परेशानी बहुत ज्यादा करते हैं, जो नया चीज सीखने में बहुत ही ज्यादा इच्छुक रहते हैं, जिसके चलते अपनी माँ को बहुत ही ज्यादा परेशानी करते हैं। फिर तीसरा नंबर में बोल रहा है इस अवस्था को टॉय एज भी कहा जाता है। एकदम सही बात है। इस अवस्था में बच्चे गुड्डा यानी टॉय को लेकर बहुत ही ज्यादा खेलते हैं, यानी डॉल को लेकर। फिर चौथा नंबर में बोल रहा है यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण यानी सेंसिटिव पीरियड है। इस अवस्था में बच्चे भाषा दूसरे की आवाज को सुनकर इस अवस्था में सीखता है। फिर पांचवा में बोल रहा है इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेते हैं। इस अवस्था में बच्चे गेम खेलने में बहुत ही ज्यादा इच्छुक रहते हैं। अब चलते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में है बाल्य अवस्था यानी लेटर चिल्ड्हुड यानी 6 साल से लेकर 12 साल तक चलता है। 1 नंबर में है इसे तार्किक चिंतन यानी लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे की चिंता करने की क्षमता बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा नंबर में है इसे आरंभिक स्कूल की एज भी कहा जाते हैं। एकदम सही बात है। इस अवस्था यानी इस एज में अपनी माता पिता बच्चे को लेकर एडमिशन करवाने जाते हैं। तीसरे नंबर में है इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। एकदम सही बात है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे धूल मिट्टी को लेकर बहुत ही ज्यादा खेलते हैं, इसलिए इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। चौथा नंबर में है इसे स्फूर्ति की अवस्था यानी स्मार्ट एज भी कहा जाते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे दौड़ने और भागने में बहुत ही स्मार्ट और स्फूर्तिला बहुत ज्यादा होते हैं। फिर 5वां नंबर में है इसे खेलों की अवस्था यानी गेम स्टेज भी कहा जाता है। एकदम सही। फिर 5 नंबर में बोल रहा है इस अवस्था में संग्रहण यानी स्टोरेज की
प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इस अवस्था में बच्चे की दिमाग यानी स्टोर बहुत तेज होने लग जाते हैं। फिर 6वां नंबर में है, इसे टोली समूह यानी गैंग की अवस्था भी कहा जाते हैं। इस अवस्था में बच्चे कम से कम 10 बच्चे एक साथ रहना पसंद करते हैं। अगर कोई बच्चे खेलने भी जाएगा तो वह 10 बच्चे के साथ खेलने में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए इसे गैंग यानी समूह टोली भी कहा जाता है। 6वां में बोल रहा है, इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे घर में स्थिर नहीं रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, इसलिए इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। फिर आता है 5 नंबर यानी किशोर अवस्था, एडोलेसेंस। यह अवस्था 12 से 13 से लेकर 18 वर्ष तक चलता रहता है। इसमें है, इसे जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा जाता है। हाँ दोस्तों, आप लोग समझ ही गए होंगे, इस काल को सबसे जीवन का बहुत ही कठिन साल माना जाता है, क्योंकि आप लोग इस काल से गुजर चुके हैं। इस काल के बारे में आप लोग बढ़िया से जानते होंगे। फिर दूसरा नंबर में बोल रहा है, इसे संघर्ष, तनाव, आंधी, तूफान और उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। एकदम सही बात है। इस अवस्था में लड़का हो या लड़की, इस अवस्था में बहुत कोई उलझ जाता है, इधर उधर भागने लगते हैं। फिर तीसरा नंबर में आता है, इसमें है विषम लिंगी आकर्षण होता है। इस अवस्था में लिंगी आकर्षण बहुत ही ज्यादा होते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि इस काल से आप लोग गुजर गए हैं। फिर चौथा में है, इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज भी कहा जाते हैं, क्योंकि इस एज में बहुत कोई सज धज के रहते हैं और अपने बालों को संवार कर ही रखते हैं, इसलिए इसे स्वर्ण काल यानी गोल्डन एज भी कहा जाता है। फिर 5वां नंबर में है, इस अवस्था में वीर पूजा यानी हीरो वर्शिप की भावना ज्यादा होता है। एकदम सही बात है। फिर 6वां नंबर में है, इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन यानी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। इस अवस्था में बच्चे बहुत ही सोच समझ कर ही काम करते हैं, इसलिए इसे अमूर्त चिंतन यानी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कहते हैं। तो कैसा लगा आप लोग को यह वीडियो? अगर इस वीडियो से आप लोग कुछ ना कुछ सीख मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।